त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी, ये एक अलग जंग छिड़ चुकी है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार बोल रहे हैं तेजस्वी तो बच्चा है, हमारी गोद में खेला है, और तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि लालू को नीतीश ने क्या बनाया, हम ही 2 बार नीतीश जी को बना चुके हैं सीएम। ये राजनीति बिहार की क्या उम्र के किस पड़ाव पर कौन है इस पर तय होगी, या जनता के लिए कौन क्या करने वाला है इस पर तय होगी? देखिए, राजनीति तो निश्चित रूप से जनता के लिए किसने क्या किया इसी पे तय होती भी है। हाँ ठीक है, कुछ दलों को यह गलतफहमी रहती है कि वो अपनी पीढ़ी को दे देंगे तो जनता उसको यथावत स्वीकार कर लेगी। भारत की राजनीति में देखा गया है ऐसा सामान्यता हुआ नहीं है। परंतु एक बात हम और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहां तक इन बातों के बारे में किसने किसको बनाया इसे यथार्थ के रूप में देखें तो तेजस्वी जी को अगर न याद हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1990 में जब पहली बार लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो तब तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये जनता दल के मेंबर थे, और जब समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था 24 अक्टूबर 1990, उसके बाद समर्थन वापस लिया गया था। उस समय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी दोनों ही एक युवा नेता के रूप में जेपी मूवमेंट के साथ जब खड़े हुए थे तो दोनों का समान सहयोग था। और अगर उससे भी बड़ा कोई उदाहरण माने कि किसी का रोल था केंद्र में तो उस समय शरद यादव जी का बड़ा भारी रोल था। शरद यादव जी उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बहुत नजदीकी हुआ करते थे। तो यह कहना कि इसने इसको बनाया, अगर यथार्थ में देखें तो ईमानदारी की बात यह है कि राजद ने जब जैसा मौका पाया सबका सहयोग लिया और जब जैसा मौका पाया उनको झटका भी दिया है। तो वो वीपी सिंह जी को साथ लेके झटका दे चुके, शरद यादव जी को साथ में लेके झटका दे चुके, भाजपा से समर्थन ले चुके। और जब सत्ता चली थी तो मैं बिहार के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के पहले रिजीम में ही 1994 में, तब नीतीश कुमार जी जब छोड़कर बाहर आए थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी उस समय बहुत बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी को भी झटका ही दिया था लालू प्रसाद यादव जी ने। तो उस समय क्या आरोप लगा था कि आप कह रहे हैं गरीब गुरबा की सरकार, आप कह रहे हैं पिछड़े और दलितों की सरकार, वास्तविकता में पिछड़ों का ध्यान नहीं रख रहे, एक परिवार या एक जाति का वर्चस्व दिखाई पड़ रहा है। इसी के विरोध में लोगों को यदि याद हो 1994 में पहली कुर्मी एकता रैली हुई थी और यह विषय था जहां से अलग होना शुरू हुआ, और उसके बाद समता पार्टी बनी और 1995 में उसके साथ हमारा गठबंधन हुआ जो बाद में जनता दल यू बना। तो भाई अगर तेजस्वी जी ने मान लीजिए अपने राज्य के ही बारे में और अपनी पार्टी के बारे में ही उनको राजनीतिक इतिहास नहीं पता है तो मुझे लगता है उनको इसको जाके अध्ययन करना चाहिए। अगर बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अवसरवादी और सबसे ज्यादा अपराधी पूरे उसमें प्रभाव में और चरित्र में दिखाई पड़ा है कोई, तो वो राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व दिखाई पड़ा है। सबसे ज्यादा अवसरवादी, सबसे ज्यादा परिवारवादी, सबसे ज्यादा अपराधियों का संरक्षण देने वाला जो दल रहा है वो राजद तिवारी जी। तो ये कहना कि उन्होंने किसी को बनाया, उनको बनाया, ये तथ्यों के आधार पे सच नहीं दिखाई पड़ता। मृत्युंजय तिवारी जी, अब जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा और जिस तरह से बिहार की राजनीति गरमा रही है, असेंबली में ही नीतीश जी तेजस्वी जी को कुछ मुंह बनाकर दिखाते हैं, तेजस्वी जी कुछ नीतीश जी को बोलते हैं, ये राजनीति कहां को जा रही है? और मैं महागठबंधन की अगर बात पूछूं तो आप नीतीश जी से, बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले अपने घर में तो तय कर लीजिए कि सोनिया राहुल डिसाइड करेंगे कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या फिर आपने तय कर लिया है तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री के दावेदार अगर चुनाव में आपकी नैया होती है पार? देखिए, विधानसभा में जिस तरह से जब बजट पर परिचर्चा हो रहा था तो नेता विरोधी दल के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी ने बिंदुवार एक एक आरोप, जितना आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के बीजेपी के लोग यहां लगाते हैं सबका जवाब दे दिया। सारा जवाब ये बता रहा है कि बीजेपी के पास सत्ता, एनडीए के पास जो सत्ताधारी लोग हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, बीजेपी के लोग हों, 2005 वाली जो बीमारी है
ये 2005 से लेकर 2025 में आज 6 मार्च है, इसका हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। तो 20 वर्षों से ये सत्ता में है। मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तेजस्वी जी ने आज स्पष्ट कहा, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी को मुख्यमंत्री हमने बनाया। अरे भाई, 2 बार मुख्यमंत्री आपको तेजस्वी जी ने बनाया। अगर तेजस्वी जी नहीं आते तो बीजेपी तो कह रही थी नीतीश जी को हटने के लिए। नीतीश जी आकर बोले कि हमारी पार्टी को बीजेपी तोड़ रही है, सबके सामने बोले, मीडिया में बोले। अब भला बताइए, जब तेजस्वी जी 17 महीने में काम किए, जो काम किए उसका क्रेडिट लेने में लगी हुई है सरकार। कह रही है नौकरी हमने दिया, जो कह रहे थे असंभव है नौकरी, ये नौकरी तेजस्वी जी का देन है। लालू जी ने तो 2 प्रधानमंत्री बनाए देश में, और ये आदरणीय नीतीश कुमार जी इसी विश्वविद्यालय से हैं। और बीजेपी के नेता हो चाहे कोई हो, सारे इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाती है भाजपाई, तो क्या करती है? जांच एजेंसियों को आगे लाती है, जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान कराती है। जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा। इस बार बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार का भरमार, जो बिहार को नए रास्ते पर, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। बिहार की तकदीर और तस्वीर अब मैं बीच में तो बिल्कुल नहीं बोली मृत्युंजय जी, मैं मुंह पर उंगली रखकर बैठी थी। लेकिन आप जांच एजेंसियों की बात मोदी जी के दौर में करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि लालू जी का तो जांच एजेंसियों से बहुत पहले का नाता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, है कि नहीं? ये मोदी जी के समय में थोड़ी हुआ, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूं, देखिए, एक तो मैं मृत्युंजय जी की बात का यहां पर थोड़ा उनका प्रतिवाद करूंगा। उन्होंने कैसे कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के विश्वविद्यालय के सब लोग हैं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? लालू जी हो या नीतीश जी हो, सब जेपी और लोहिया के विश्वविद्यालय के थे। मगर वास्तविकता में देखा जाए तो लोहिया जी ने कहा था 2 चीजों से राजनीति में नेतृत्व को दूर रहना चाहिए, तभी वो समाज का नेतृत्व कर पाएगा। मृत्युंजय जी यदि न याद हो तो पुराने लोगों से पूछे, क्या कहा था? संपत्ति और संतति, यानी पैसा बनाना और परिवार को बढ़ाना। मगर अफसोस, आज पूरा देश देख सकता है कि संपत्ति और संतति जिनसे दूर रखने के लिए उस विश्वविद्यालय के कुलपति अर्थात डॉक्टर लोहिया ने जो कहा था, अगर उस पूरे सिद्धांत को तार किया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। अब दूसरी बात कहता हूं, जेल जाने की बात है तो 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे, और तब केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, जनता दल की, कांग्रेस के सपोर्ट से थी। और लोग आज के जमाने में अगर भूल गए हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय लालू जी ने आरोप ही लगाया था सीधे कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने यह करवाने का प्रयास किया है। और जो लोग आज एजेंसीज के बारे में आरोप लगाते हैं हमारी सरकार पे, तो मैं बस एक सांस में गिना देना चाहता हूं कि यह बताइए कि 2013 में कनिमोझी और ए राजा जेल गए थे तो हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कलमाणी जी जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2004-5 में मायावती जी और मुलायम सिंह पे डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस लगे थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जी जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, 87 में राजीव गांधी पे आरोप लगा, 90 में एफआईआर हुई। भाई बता तो दो, ये जो आप पर्ची फाड़े बैठे हो, मैं चुनौती से कहता हूं, एक लोकसभा बताइए जब इंडी गठबंधन का कोई ना कोई नेता किसी ना किसी भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी या जांच एजेंसियों का चक्कर न लगाता रहा हो, तो मैं अपना वक्तव्य वापस ले लूंगा। जवाब